आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुपद दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या ये x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो यह कब होगा, जब हम इसका सॉल्व करेंगे और अगर आंसर हमारा 0 आता है तो हम लिखेंगे गुणनखंड है, और आंसर 0 नहीं आता है तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपको बहुपद दिया है वो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 6 हल किया है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जो भी आपको दिया है तो उसको हम मान लेते हैं कि भैया वो x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। मतलब जो भी आपको दिया है उसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो क्या लिख देंगे, x बराबर -1 रखने पर। तो जहाँ जहाँ इस बहुपद में आपको x नज़र आता है वहाँ पे आप रख दीजिए -1। तो ये x है तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, -1। और इसकी घात 3 है तो इसकी भी घात 3। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रख देंगे, -1, प्लस यहाँ पे भी रख देंगे -1, और ये प्लस का 1। आप इसको चाहें तो जो है बहुपद को px इक्वल टू करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इस x की जगह भी क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो -1 की घात 3 है, मतलब इसका 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस, फिर प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस, और 1 का 3 बार गुणा करो या 10 बार गुणा करो, आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। उसी प्रकार इसका 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 1। ठीक है, तो क्या देखते हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है तो इससे ये कैंसिल, एक माइनस का है एक प्लस का है तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि जो हमने 1 रखा है यहाँ पे तो क्या आया, 0। हमारा बहुपद का मान क्या आया, 0। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि अतः, क्या लिख देंगे, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि यही हमसे पूछा था। अब अगर 0 नहीं आता तो हम लिख देते गुणनखंड नहीं है, लेकिन चूंकि 0 आ चुका है तो हम लिखेंगे गुणनखंड है। ठीक है, तो ये था पहला। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला हल करते हैं। तो ये है आपके सेकंड वाला सवाल। क्या दिया है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो मान लेंगे कि भैया ये जो बहुपद है ये px के इक्वल है। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे, यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो प्लस के 1 को उस तरफ भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, -1, और इस बहुपद में x बराबर हम रख देंगे -1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आता है पूरे बहुपद में आप -1 रख दीजिए। इस x की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का 1, इस x की जगह हम रख देंगे -1। ठीक है, और इस x की जगह रख देंगे -1, फिर इस x की जगह रख देंगे -1, फिर इसकी जगह रखेंगे -1, और ये प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 का 4 बार गुणा करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 3 बार गुणा किया था, एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे चौथी बार। तो देखो पहले 1 का गुणा 2 से करते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर इससे करेंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस, फिर चौथी बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 की घात 4 है, मतलब 4 बार 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस का। अब चूँकि घात 3 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, घात 2 है तो फिर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बचेगा अभी भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो px का जो मान आया है या जो हमारा बहुपद है उसमें -1 हमने रखा है, तो हमें यहाँ पे 0 नहीं मिला है। अब अगर हमें 0 नहीं मिला है तो हम क्या लिख देंगे कि जो x प्लस 1 है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्या लिख देंगे, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बस यही आपको लिखना था, ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बात करते हैं इसके अगले सवाल की, तीसरे नंबर के सवाल की। तो अगला तीसरा सवाल आपको दिया है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
तो इस पूरे को हम पी एक्स के बराबर मान लेंगे, और चूँकि हमें x+1 रखना है तो यहाँ पे x+1 बराबर हम क्या ले लेते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ से x का मान -1 निकल जाएगा। तो इस बहुपद में पूरे में x की जगह -1 रख देंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो पी एक्स आ रहा है तो यहाँ पर रखेंगे -1। ठीक है, यहाँ x की घात 4 है तो -1 की घात 4, प्लस 3 गुणित x की घात 3 है तो -1 की घात 3, फिर 3 गुणित x की घात 2 है तो -1 की घात 2, प्लस x है तो यहाँ पे -1 और ये प्लस का 1। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आगे। देखो यहाँ पे -1 की घात 4 है। ठीक है, अब 4 है तो वापस आंसर एक ही आ जाएगा प्लस का, है ना, इससे पहले वाले में मैंने बताया आपको। फिर यहाँ पे 3 गुणित -1 की घात 3 है तो वापस से -1 ही आएगा। ठीक है, और माइनस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि घात 3 है। फिर यहाँ पे प्लस का 3 है, और -1 की घात 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस -1 और ये प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 3 एकम माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और ये -1 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, तो फिर से क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने फिर से -1 रखा, तो यहाँ पे अभी हमें आंसर 0 नहीं मिला है, तो हम फिर से लिख देंगे अतः x+1 दिए गए, क्या लिख देंगे, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे, एक गुणनखंड नहीं है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा सवाल। तो ये है आपके चौथा सवाल, क्या दिया है, x की घात 3 -x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 ब्रैकेट बंद x + √2। तो इसको सबसे पहले x के बराबर px के बराबर मान लेंगे, और x+1 बराबर 0 है तो x की जगह क्या रख देंगे, -1। तो रखते हैं यहाँ पे x की जगह -1, फिर x की जगह -1, फिर x की जगह -1 ब्रैकेट 2 + √2, और इस x की जगह फिर से -1 और प्लस का √2। देखो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मान के चलते हैं, गुणित। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो -1 की घात 3 है तो वापस आंसर माइनस में आ जाएगा। घात देखो एक घात होती है तो माइनस, घात 3 होती है तो माइनस, घात 5 होती है तो माइनस। विषम संख्या में अगर घात है तो वापस से माइनस में आंसर आएगा, और अगर सम संख्या में घात है जैसे 2 4 6 8 10 तो वापस प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे -1 की घात है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, लेकिन पहले से बाहर क्या है हमारे पास, माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, माइनस, लेकिन इस -1 का कर देंगे अंदर गुणा, तो -1 का 2 से हो जाएगा तो माइनस का 2, -1 का इस 2 से भी होगा रूट से तो ये भी माइनस में। ठीक है, और प्लस का √2। क्लियर, अगली स्टेप में -1 ब्रैकेट खोल देंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का फिर अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस +2 और माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, अगले स्टेप में हम देखते हैं दो माइनस की संख्या हमेशा जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस, क्योंकि समान चिन्ह की संख्या जुड़ेगी। प्लस में 2 प्लस एक रूट और एक और रूट, या तो आप एक बार और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का। अब ये एक रूट है और ये एक रूट है। ठीक है, अंदर मत देखिए आप, अंदर तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक से और ये एक से। ठीक है, पूरे रूट को आप एक समझ लीजिए और इसको भी एक से समझ लीजिए। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x। तो x हम क्या समझ रहे हैं, √2 को। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अभी भी हमारा 0 नहीं आया है ना, तो कुल मिला के हम क्या लिख देंगे, अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये थी आपके प्रश्नावली 2.3। ठीक है, अब अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पहला सवाल है आपका, ये, उसके बाद ये सेकंड, ठीक, ये थर्ड वाला, ठीक है, और फिर ये फोर्थ वाला। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।